What's up you guys, a very warm welcome and welcome back to our channel. Hello, I'm Parna and I hope you all are doing great and safe. So guys, मुझे कमेंट्स मिली थी कि दी एक इजी ईद मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करें. सो आज आप लोग के रिक्वेस्ट के ऊपर ही ये वीडियो है. सो आज मैं आप लोग के साथ एक ग्लैम बट इजी ईद मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जो बहुत ही ईजी होने वाली है. सो अगर आप बिगिनर्स हो देन आप डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप इस मेकअप को फॉलो करिए. देन आपकी जो मेकअप है वो आप इजिली कर भी सकते हो. मेकअप लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाए ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है. सो थ्रू दिस वीडियो में जो जो स्टेप्स दिखाऊंगी वो स्टेप्स आप प्रॉपरली फॉलो करें देन डेफिनेटली आपकी मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी. नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. आज मैं सिर्फ वन ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूंगी, वो है कलर बार. कलर बार मेरी बहुत ही एक फेवरेट ब्रांड है. सो मैंने पहले भी इस्तेमाल की है, पहले भी वन ब्रांड की है. सो आज मैं पहले स्किन केयर से स्टार्ट करूंगी. सो आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई स्किन. क्लीनिंग मस्ट, मेकअप करने से पहले क्लेंजिंग आपको करनी है. नाउ हम स्टार्ट करेंगे टोनर से. सो ये पिलग्रिम की रेड वाइन जो फेस मिस्ट कम टोनर है, इसको मैं थोड़ी सी लगा लूंगी. ये आपकी स्किन को काफी लंबे समय तक हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग बनाती है और एक सडन ग्लो लाने में भी मदद करती है. टोनर अप्लाई करने के बाद लेट इट अब्सॉर्ब इनटू योर स्किन. आप 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें. ओके, सो टोनर जो है हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो चुकी है. अभी मैं लगा लूंगी मेरी अंडर आइज क्रीम. सो अगर आपको एक्सेसिव डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है देन डेफिनेटली आपको लगाने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपको पफिनेस है या अंडर आइज में थोड़ी सी डार्क सर्कल्स है, या मुझे क्या होती है जब मैं मेकअप करती हूँ ना, मेरी अंडर आइज पोर्शन बहुत ही ड्राई हो जाती है, इसीलिए मैं अंडर आइज क्रीम को हमेशा लगाती हूँ. सो आज मैं लगाऊंगी क्वंच बोटानिका की ये अंडर आई क्रीम. ओके, सो अभी बारी है मॉइस्चराइजर की. सो डेफिनेटली कोई भी सीजन में आपको मॉइस्चराइजर को मेकअप करने से पहले स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी बेस हाइड्रेटिंग और स्मूथ नहीं बनेगी देन मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं होगी. और मेकअप को अगर आप फ्लॉलेस दिखाना चाहते हो देन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर आपको डेफिनेटली ट्राई करनी है. सो आज मैं लगाऊंगी काया की ये एनी टाइम मॉइस्चराइजिंग क्रीम. सो ये मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम है ये 24 आवर्स तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी और ये ईच एंड एवरी स्किन टाइप के लिए सुइटेबल है. और कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इसको आपको सिर्फ नाइट पे ही लगानी है या दिन में लगानी है. सो जब भी आप फील करो या आपको जब भी मॉइस्चराइजर लगानी है तब इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो. मेनली समर या मॉनसून में क्या होती है, जब भी हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं देन हमें एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है. इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है देन आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर चूज करें. अगर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई है, लाइक फॉर नॉर्मल स्किन वाटर बेस्ड या क्रीम बेस्ड इट डजंट मैटर, बट ड्राई स्किन टाइप के लिए हमेशा आप एक क्रीमी मॉइस्चराइजर चूज करें ताकि आपकी स्किन मेकअप लगाने के बाद और भी ज्यादा ड्राई ना हो जाए. तो अब हम लगा लेंगे लिप बाम. सो आज मैं एवोन नेचुरल्स की ये टिंटेड चेरी एंड स्ट्रॉबेरी लिप बाम लगाऊंगी. सो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और सेट बनाने के लिए प्राइमर आपको कभी स्किप नहीं करनी है. सो कलर बार की ये जो प्राइमर है ये है फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर, और जो ये बोलती है फ्लॉलेस फिनिश, डेफिनेटली इसको लगाने के बाद आपकी स्किन इतना वेलवेटी स्मूथ हो जाएगी. साथ ही साथ ये आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगी और ब्लर आउट भी कर देती है. सो दिस इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर आई कैन से. सो अगर आप चाहते हो एक प्राइमर लेना देन डेफिनेटली आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो. सो प्राइमर तो हमने अप्लाई कर ली है. अब आप एक बार अपनी स्किन को ऐसे टच करके देखिए, आप फील कर पाओगे कि आपकी स्किन कितनी वेलवेटी स्मूथ बन चुकी है. सो अब जो मेकअप की फादर एप्लीकेशंस है स्टेप्स है वो हम इजीली कर सकते हैं. अब हमें चाहिए फाउंडेशन. सो अगर आप मुझे फॉलो करते हो देन यू गाइस नो दैट मुझे ग्लोई एक ड्यूई कवरेज कितना ज्यादा पसंद है. मैं मैट फिनिश की उतनी फैन नहीं हूँ. सो इसीलिए मेरी करंट फेवरेट एक ग्लोई फाउंडेशन कलर बार की अमाइनो स्किन रेडिएंट फाउंडेशन है जो आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के साथ साथ लंबे समय तक आपको एक रेडिएंट ग्लो पाने में मदद करेगी. एंड जस्ट यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट.
सो फाउंडेशन तो अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है, बट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमेशा ध्यान में रखें कि लेस इज मोर। बिल्कुल थोड़ी सी प्रोडक्ट लेके आप स्टार्ट करिए जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो, जब आप कंसीलर लगा रहे हो, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव प्रोडक्ट यूज करोगे देन वो केकी लग सकती है, बहुत नेचुरल नहीं दिखेगी डेफिनेटली। और अगर हमें चाहिए होगा देन डेफिनेटली हम थोड़ी सी ज्यादा प्रोडक्ट उसके बाद लगा ही सकते हैं। ओके, सो कलर बार की कंसीलर मेरे पास नहीं है और मुझे एक्सेसिव डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है, सो मैं डेफिनेटली कंसीलर को स्किप कर सकती हूँ। बट मेरी जो माउथ की सराउंडिंग पोर्शन है कि थोड़ी सी पिगमेंटेड है, और अगर आपके पास कंसीलर ना हो देन आप वो सेम फाउंडेशन को ही थोड़े से लगा सकते हो। सो फाउंडेशन के बाद डेफिनेटली हमें एक लूज पाउडर की मदद से अपने फेस को सेट करनी है। अगर आप चाहो कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से भी सेट कर सकते हो, बट मैं हमेशा लूज पाउडर को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लूज पाउडर जो है हमारी ऑयल प्रोड्यूस को काफ़ी कंट्रोल करती है और मेकअप को सेट रखने में काफ़ी मदद भी करती है, और इसकी मदद से हम इजीली बेक भी कर सकते हैं। सो हमने थोड़ी सी बेकिंग कर ली है, और मेनली अगर आपको बेक नहीं करनी है देन डेफिनेटली यू कैन स्किप, बट अंडर आइज पोर्शन को पाउडर की मदद से सेट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अंडर आइज पोर्शन में ना बहुत क्रीज होती है। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारी आई ब्राउज में, और उसके लिए आज मैं कलर बार की ये स्टैंडिंग ब्राउ पेंसिल इस्तेमाल करूंगी इन द शेड ब्राउन, और इसमें मेरी शेड है चेस्टनट 001। तो अभी चलते हैं आई मेकअप पे। सो उसके लिए मैं आज इस्तेमाल करूंगी कलर बार की हुक मी अप आई शैडो पैलेट, और इस पैलेट में आपको ईच एंड एवरी गॉर्जियस शेड मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, और ओपन करने के बाद आपको एक अच्छी क्वालिटी की ना, मैं रॉन्ग साइड से ओपन कर रही थी शायद ओपन करने के बाद आपको इसमें एक अच्छी क्वालिटी की मिरर भी मिल जाती है। फर्स्ट यहाँ पे जो लाइट शेड है इस शेड को मैं लूंगी, और दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रांजिशन शेड। नेक्स्ट वही सेम पैलेट में यहाँ पे जो पर्पल शेड है इसको मैं लूंगी, अपनी आउटर वी कॉर्नर में लगाऊंगी मैं। अपनी लोअर लैश लाइन पे भी मैं इसे लगा रही हूँ। अब मैं मेरी आईलिड्स के बिल्कुल सामने पोर्शन में और मिडिल पे लगाऊंगी ये व्हाइट वाला शेड। अब मैं इस्तेमाल कर दूंगी कलर बार की द जस्ट स्मोकी काजल, और ये ब्राउन शेड में है, एंड इसके साथ एक स्मजर भी आती है। सो इसको स्मज करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए सेपरेटली आपको कोई ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब जो एक्सेसिव पाउडर है हमने बेकिंग की थी, सो इसको मैं अभी डस्ट ऑफ कर लूंगी। तो नाउ मैं एक आईलैश कलर की मदद से अच्छी तरह से अपनी लैशेस को कर्ल कर लूंगी। ओके, सो अब बारी है मस्कारा की। सो कलर बार की ये जो डुओ लैश इल्यूशन मस्कारा है, इसकी एक साइड है वॉल्यूम के लिए और एक साइड है लेंथ के लिए। सो डेफिनेटली आपको इसको एक बार ट्राई करनी चाहिए अगर आप बिगिनर हो, देन डेफिनेटली सेपरेट मस्कारा को लगाने से बेटर है कि एक ही में दो मिल जाए। और आई मेकअप इज डन। अब स्टार्ट करते हैं बाकी फेस मेकअप। सो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी कलर बार की ये डुओ पैलेट। सो इसमें आपको कंटूर के साथ साथ हाइलाइटर भी मिल जाती है, और इसमें मेरी शेड है 001 न्यूट्रल।
जब भी ब्लश की बारी आए देन डेफिनेटली मुझे कोरल शेड पसंद है, क्योंकि ये वेडिंग फंक्शन के साथ, पार्टी के साथ भी अच्छी जाती है, उसके साथ ऑफिस मेकअप पे या कॉलेज लुक के साथ भी काफी प्रिटी लगती है। और इसके लिए आज मैं लगाऊंगी कलर बार की ये कोरल शेड। इसमें मेरी नंबर है 009 कोरल क्रेविंग। ये बिल्कुल प्रिटी एक शेड है। जस्ट यू नीड लिटिल अमाउंट, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है ये, तो आपको बस थोड़ी सी लगानी है। लास्टली मैं हाइलाइटर को लगा लूंगी। थोड़ी सी अपनी इनर कॉर्नर्स पे और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए भी इसको लगाऊंगी। सो स्पेशल ओकेशन के लिए हमें ऑलवेज एक स्पेशल लिप शेड तो चाहिए। सो आज मैं कलर बार की ये स्टारी लिप लिक्विड लिप कलर को लगाऊंगी। इसमें मेरी शेड है 1 हॉट एज हेल स्टारी फ्लिप लिक्विड लिपस्टिक। इसको लगाने के बाद ही आपको जो कमाल है वो दिखने को मिलेगी। How beautiful the shade is.